हेलो बच्चों, वेरी वेरी गुड इवनिंग। हम लोग एनटीपीसी रेलवे के लिए और एसएससी की जीएस के लिए कल एक टॉपिक किया था जिसका नाम था आपका लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। आपको बोले अक्षांश और देशांतर। अक्षांश और देशांतर का यूज क्यों किया जाता है वो कल मैंने बता दिया था कि किसी भी प्लेस की स्थिति को जानने के लिए। फिर हम लोगों ने कल बात की थी कि अक्षांश क्या होती है। तो अक्षांश काल्पनिक रेखाएं होती थी जो पूर्व से पश्चिम यानी ईस्ट से वेस्ट में खींची जाती थी आपकी, और सर्कुलर होती थी आपकी। और 0 डिग्री जो अक्षांश होती थी उसको हम लोग बोलते थे भूमध्य रेखा। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं कि जो अक्षांश है आपका, जो अक्षांश है इसको, अक्षांश जो है आपका, जो भी आपका अक्षांश है उसको नापने की विधियां कितनी है। तो इसको नापने की, इसको मेजरमेंट करने की 2 विधियां हैं। इसको 2 विधियां कौन कौन सी आपको लिखना है। पहली विधि है खगोलकीय, पहली विधि है आपकी खगोलकीय, और दूसरी विधि है आपकी त्रिभुजीकरण। दूसरी विधि है आपकी त्रिभुजीकरण। तो जो हम लोगों ने अक्षांश पढ़ा था उसको मेजरमेंट की 2 विधियां हैं। पहली विधि हमने बात की आपकी खगोल की, और दूसरी हम लोगों ने बात की त्रिभुजीकरण। तो कल का एक पॉइंट ये छूट गया था वो मैंने बता दिया। अब हम लोग आगे बात करते हैं। देखिए, अब जो भी बात होगी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उसको गौर से समझिएगा। क्या आज बात कर रहे हैं लोग, ये आपकी पृथ्वी है, ठीक। इस पृथ्वी के बीचों बीच में एक लाइन है जो है आपकी 0 डिग्री की। कहां पर, बीचों बीच एक आपकी लाइन है जो है आपकी 0 डिग्री की। पृथ्वी के बीचों में अक्षांश लाइन है जो 0 डिग्री पे है। इसी को हम लोग बोलते थे भूमध्य रेखा। कल हम लोगों ने बात की थी, इसी को हम लोग बोलते थे भूमध्य रेखा। दूसरा इसी का नाम था आपका विषुवत रेखा, ठीक। 2 नाम थे इसके। पीछे कल मैंने बात कर रखी थी कि इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, दूसरी भाषा में विषुवत रेखा बोलते हैं। इसके इस पॉइंट से ऊपर वाले भाग को, ऊपर वाले भाग को हम लोग बोलते थे उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। इसके नीचे वाले भाग को बोलते थे हम लोग दक्षिणी गोलार्ध, ठीक। यहां पर आपका नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव, कौन सा, उत्तरी ध्रुव। यहां पर आपका दक्षिणी ध्रुव दिख रहा है, बहुत नीचे तो नहीं हो गया। यहां पर आपका ठीक है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव होता था। देखिए, पूरी पृथ्वी को मैंने 2 भागों में बांट दिया था, और बांट कौन रहा था आपको, भूमध्य रेखा। यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध, आपका दक्षिणी गोलार्ध। ये आपका उत्तरी ध्रुव, ये आपका दक्षिणी ध्रुव। बात करते हैं कि जैसे मैं 23.5 डिग्री उत्तर पहुंचा, ये 23.5 डिग्री लाइन हो गई उत्तर में। इसी तरह एक लाइन में दक्षिण में खींच देता हूं जो 23.5, ठीक। बात समझने की कोशिश करिएगा। ये भूमध्य रेखा के ऊपर लाइन है उत्तर की तरफ, और ये नीचे है दक्षिण की तरफ। इस लाइन को बोलते हैं हम लोग कर्क रेखा, कर्क रेखा, ठीक। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। ये है आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंग्लिश में इसका नाम है। इसका नाम है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये 2 बातें हो गई आपकी। मैं रिपीट करता चल रहा हूं आपसे। ये उत्तरी ध्रुव में आपका ये कर्क रेखा है और ये मकर रेखा। फिर और ऊपर चले तो यहाँ 66
सही 1/2 यानी 66.5 डिग्री पे, और यहाँ भी 66.5 डिग्री पे होगा। ये आपका एक लाइन बनी होगी और यहाँ पर भी एक लाइन बनी होगी। तो ये जो होता है आपका, ये होता है आर्कटिक सर्कल। कौन सा होता है? आर्कटिक सर्कल। और ये होता है आपका अंटार्कटिक सर्कल। ठीक, ये बात याद रखना है। ये आपका उत्तरी ध्रुव व्रत है, ये आपका दक्षिणी ध्रुव व्रत है। ये आर्कटिक सर्कल, ये सारी चीजें मैं एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। ये बात हो गई। अब आपको सीखें, इतनी बात तो हो गई। अगर अब आपसे क्वेश्चन कहते हैं कर्क रेखा क्या है, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ। मकर रेखा क्या है? 23.5 डिग्री साउथ। आर्कटिक सर्कल क्या है? 66.5 डिग्री नॉर्थ। अंटार्कटिक क्या है? 66.5 डिग्री आपका साउथ। अब आप जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए, जो हमारा सन है वो भाई साहब सिर्फ इतने में चलता है। जो हमारा सन है, जो भी हमारा सन है, ये सिर्फ इतने में ही चलता है। ये आपका सन है, ठीक है, ये आपका सन है, ये आपका इतने में ही घूमता रहता है। सन जो है वो सिर्फ इतने में ही घूमता रहता है, यानी कहां से कहां? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच। जब सन इतने से इतने में ही घूमता रहता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इस पार्ट में ज्यादा गर्मी होती होगी। इसका मतलब ये आपका उष्णकटिबंधीय होता है। इधर आपका, ये आपका उष्णकटिबंधीय होता है। ये दो जगह आपकी कैसी है? उष्णकटिबंधीय है। उसके बाद जैसे ऊपर चलेंगे, तो जब यहाँ सन पहुंचता ही नहीं, तो थोड़ी सी गर्मी और कम होगी। तो इसको बोलते हैं आपका शीतोष्णकटिबंधीय। इसी तरह इसको यहां पर बोलेंगे शीतोष्णकटिबंधीय। एक एक पॉइंट में बताने की कोशिश कर रहा हूं। ये शीतोष्ण, ये शीतोष्णकटिबंधीय। और ऊपर चलेंगे तो सबसे ज्यादा सर्दी यहां पर होगी, तो ये हो जाएगा आपका शीतकटिबंधीय। ये भी हो जाएगा शीतकटिबंधीय। इतनी बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, तो ये आपका शीतकटिबंधीय, यानी यहाँ सबसे ज्यादा ठंड, फिर यहाँ बहुत गर्मी और यहाँ बहुत गर्मी। अब मैंने आपको क्या, हमारा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही घूम रहा है। ठीक, अब सूर्य घूमता कैसे वो मैं बात बताता हूं आपको। देखो कैसे घूमता है। ये जो आपका सन है, ये जो आपका सन है, ये 21 मार्च को, ठीक है, आपका जो सन है ये आपका 21 मार्च को सीधे सीधे भूमध्य रेखा के पास होता है। कहां पर होता है? यहीं से एक पॉइंट रखिएगा। 21 मार्च को भूमध्य रेखा के पास होता है, बिल्कुल सामने होता है। कहां पर? 21 मार्च को, यानी मार्च को हो गया। मार्च के बाद कौन सा महीना आता है? अप्रैल। तो अप्रैल में ये 8 डिग्री ऊपर चला जाता है। कितनी डिग्री? 8 डिग्री ऊपर चला जाता है। फिर अप्रैल के बाद, मार्च के बाद अप्रैल, मई आ गया। ये हो गया आपका मई। मई में फिर आपका ये 8 डिग्री ऊपर चला जाता है। ये 8 डिग्री ऊपर चला गया। और जून में जैसे ही आपका जून आया, तो ये भाई साहब बिल्कुल सामने पहुंच चुके होंगे किसके? कर्क रेखा के। ये भाई साहब पहुंच चुके होंगे कर्क रेखा के सामने पहुंच चुके होंगे। तो जून में ये भाई साहब कहां होते हैं आपके? ये मार्च था आपका, 21 मार्च था। 21 मार्च था आपका। कितना मार्च था? 21 मार्च था। और जून आते आते ये कहां पर पहुंच चुके? आपका कर्क रेखा के बिल्कुल सामने। अब आप ये देखिए कि जून में हमारे भारत में गर्मी क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि भारत आपका ऐसे ही तो है, यहाँ पर कर्क रेखा के पास ही तो है। जब कर्क रेखा के पास है, सूर्य सीधा पड़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर गर्मी ज्यादा हो जाती है। अब
इसी 21 जून को, इसी 21 जून को जब सूर्य जून में कर्क रेखा के बिल्कुल सामने पहुंचा, तो उस दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध, यहां से यहां तक ये उत्तरी गोलार्ध था कि नहीं, ऐसे ये उत्तरी गोलार्ध था कि नहीं, यहां से यहां तक ऊपर वाला हिस्सा, तो उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है। कब? 21 जून को। ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में। ये दो बातें हम लोगों ने सीख ली। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि 21 मार्च को आपका सूर्य भूमध्य रेखा के पास था। मार्च से अप्रैल में 8 डिग्री ऊपर पहुंचा, मई में 8 डिग्री और ऊपर पहुंचा, और जून में कर्क रेखा के सामने आ गया सूर्य। कोई बात नहीं। अब जब जून में यहां पर था और हम लोगों ने पढ़ लिया कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन हो गया, कहां पर? उत्तरी गोलार्ध पर। कोई बात नहीं, तो सबसे छोटा दिसंबर को। अब जब सूर्य आपका यहां पर पहुंच गया, तो आप ये बताइए कि जब मैं बोल रहा हूं कि यहां से यहां और यहां से यहां चलता है, तो क्या ये अब नीचे नहीं आएगा? आप बोलेंगे आएगा। तो ये सूर्य आपका इस समय यहां पहुंचा था, आपका इस जगह था जून में, तो वहां से आपका 8 डिग्री नीचे आएगा, तो हो जाएगा आपका जुलाई। क्या हो जाएगा? जुलाई। 8 डिग्री नीचे आएगा, जैसे कितने डिग्री आया? 8 डिग्री जैसे यहां से नीचे आया, यहां सूर्य था भी, वो था भी नहीं, वहां से जैसे ही नीचे आया, अभी आपका यहां था, ये था आपका, ये था आपका जून में, 8 डिग्री नीचे आया। कितना डिग्री आया? 8, जुलाई में। अगस्त में, पहले तो जुलाई में ही बात करते, इस जुलाई में एक डेट होती है 3 जुलाई। 3 जुलाई, जब यहां पर जुलाई में 3 जुलाई आएगी, इस समय सूर्य पृथ्वी के सबसे निकट होता है, सबसे निकट होता है, दिख रहा है ना यहाँ पर, सबसे निकट होता है। कब? 3 जुलाई को क्या होता है आपका? इस जुलाई में 3 जुलाई को सबसे निकट होता है, सबसे पास होता है। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन कि सूर्य और पृथ्वी आपस में सबसे कम दूरी कब होती है, तो आप बोलेंगे 3 जुलाई को। क्या बोलेंगे आप? 3 जुलाई को। ठीक, 3 जुलाई को आप बोलेंगे। और इस 3 जुलाई वाले को बोला जाता है उपसौर। क्या बोला जाता है? उपसौर। क्या बोला जाता है? उपसौर। दिख रहा है भाई साहब? उपसौर। ठीक है, दिख रहा है। अगस्त में, जैसे ही अगस्त आया, तो फिर आपका, जैसे ही आपका जुलाई के बाद में अगस्त आया, जैसे ही जुलाई के बाद में अगस्त आया, तो 8 डिग्री फिर आपका नीचे आ गया, ये 8 डिग्री फिर नीचे आ गया। अगस्त के बाद में जैसे ही भाई साहब सितंबर आया, तो क्या आया? सितंबर, 23 सितंबर। कैसा? 23 सितंबर। 23 सितंबर को ये फिर भूमध्य रेखा के पास में आ गया, मतलब पास का बिल्कुल सामने आ गया। 21 मार्च से चला था अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, फिर 8 डिग्री, कितना? 8 डिग्री नीचे आया। कब? अक्टूबर में। ठीक, फिर 8 डिग्री नीचे आया। कब? नवंबर में। कब? आपका नवंबर पे नीचे आ गया। और उसके बाद में आपका ये सीधे सीधे दिसंबर में कहां पर? मकर रेखा के सामने आ गया। मकर रेखा के सामने आ गया। कब? 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को कब आ गया? 22 दिसंबर को। बात समझ में आ गई आपके? दिख रहा है भाई साहब? ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 4 जुलाई है, ये क्या है?
4 जुलाई था, और 4 जुलाई को सबसे पास नहीं सबसे दूर, और इसको उपसौर नहीं अपसौर बोलते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, अभी मैंने गौर किया। 4 जुलाई को सूर्य जो होता है सबसे दूर होगा आपका पृथ्वी से, और उसको अपसौर बोलते हैं। जैसे ही आपका दिसंबर आ गया, तो दिसंबर आ गया 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। बड़ा दिन कहां पर? गोलार्ध में। सबसे बड़ा दिन कब होता था? 21 जून को। तो यहां पर 21 जून से छोटा होगा, सबसे ऊपर चलेंगे, ऊपर चलेंगे, जनवरी फिर चलेंगे। तो जैसे ही 3 जनवरी आएगी, जैसे ही 3 जनवरी आएगी, तो सूर्य पृथ्वी के सबसे पास में होगा। 3 को सबसे पास में होता है, और अब इसे बोलते हैं उपसौर। उपसौर बोलते हैं आपका उपसौर। एक छोटी सी बात पूरा मैंने फिगर में आपको बता दिया। मैं 5 मिनट का समय लूंगा फिर आपको रिपीट करने में, याद करने में। पूरा ये हमारी पृथ्वी थी। इस पृथ्वी को मैंने 0 डिग्री से 2 भागों में दिया। 23.5 डिग्री में कर्क रेखा उत्तर में, 23.5 डिग्री कर्क रेखा मकर रेखा दक्षिण में, 66.5 में आर्कटिक सर्कल उत्तर में, 66.5 में दक्षिण में। सूर्य आपका कर्क रेखा से मकर रेखा के आपका, ये बात भी मैंने बता दी आपको। इसका मतलब सूर्य इतने पे ही गर्मी पहुंचाता है, इसलिए ये उष्णकटिबंधी तो ये भी उष्णकटिबंधी, ये शीतोष्णकटिबंधी तो ये भी आपका शीतोष्णकटिबंधी। ये देखो लिखा है, ये शीतकटिबंधी, ये शीतकटिबंधी। उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अब बात करते हैं कि सूर्य घूमता कैसे है। 21 मार्च को सूर्य आपका भूमध्य रेखा के सामने होता है, 21 मार्च को। अब आप ये सोचो कि मैंने कल बताया था कि भूमध्य रेखा पे दिन और रात बराबर होते हैं। इसका मतलब 21 मार्च को दिन बराबर रात होगा। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? 21 मार्च को दिन और रात बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि भूमध्य रेखा पे दिन और रात बराबर होते हैं। अप्रैल को यह 8 डिग्री ऊपर चला गया, मई को ये 8 डिग्री और ऊपर चला गया, फिर जून में ये कर्क रेखा में पहुंच गया, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है, जबकि 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन होता है। जब जून में यहाँ सूर्य पहुंच गया तो नीचे भी आएगा। देखो जून में ये सूर्य था आपका, ये जून में था आपका, था कि नहीं? जून के बाद जुलाई आया, जुलाई में 8 डिग्री नीचे आया। भाई साहब कहाँ आया? 8 डिग्री नीचे आया। जब जुलाई में 8 डिग्री नीचे आया तो एक डेट पड़ रही होगी 4 जुलाई। 4 जुलाई को ये पृथ्वी से सबसे दूर होता है, और इस घटना को बोलते हैं अपसौर। जुलाई के बाद अगस्त आया, अगस्त में भाई साहब फिर 8 डिग्री नीचे, 8 डिग्री नीचे आ गए। जैसे ही सितंबर आया, वो भी कौन सा सितंबर? 23। तो 23 सितंबर को ये भाई साहब फिर भूमध्य रेखा के सामने आ गए, और भूमध्य रेखा में दिन और रात बराबर होते हैं, यानी यहाँ पर भी दिन बराबर रात हो गया आपका। 23 सितंबर को क्या हो गया? दिन बराबर रात हो गया। कब? 23 सितंबर को दिन बराबर रात हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि ये भूमध्य रेखा में थे। फिर अक्टूबर को 8 डिग्री फिर नीचे आ गए, नवंबर को और नीचे आ गए, और दिसंबर में ये मकर के पास आ गए। मकर रेखा के जैसे ही ये पास आए, ठीक है, मकर रेखा के जैसे ये आपका पास आए, ठीक है, तो मकर रेखा में पास आने के बाद में ये 22 दिसंबर को आए।
तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, जबकि यहाँ पर देखिए छोटा था। 21 जून को यहाँ पर सबसे छोटा। और आपका जैसे ही दिसंबर के बाद में जनवरी पहुंचे, और जनवरी में फिर ऊपर जाएंगे क्योंकि मकर के बाद नीचे जाना नहीं इसको, तो ये ऊपर जाएंगे। तो 3 जनवरी को ये देखो मैंने यहाँ पर आपको इंगित किया है, 3 जनवरी को आपका सबसे पास होगा सूर्य, और उसको बोलेंगे उपसौर। उस घटना को क्या बोलेंगे? उपसौर। फिर 2 बात करते हैं। सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में घूमता है, तो जब सूर्य मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जा रहा होगा, मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर जा रहा होगा, तो यानी उत्तर की ओर जा रहा होगा, तो उसको बोलते हैं उत्तरायण। और जब कर्क रेखा से मकर रेखा की ओर आ रहा होगा, तो उसको यानी दक्षिण की ओर आ रहा होगा, तो उसको बोलते हैं दक्षिणायन। यानी मकर से कर्क को जाना उत्तरायण, और कर्क से मकर को जाना दक्षिणायन। तो अक्षांश के बारे में लगभग जो क्वेश्चन बन रहे थे जिस टाइप के सारे मैंने फिगर के थ्रू बना दिए। हर एक पॉइंट क्लियर कर दिया, कब उपसौर, कब छोटा दिन, कब बड़ा दिन, सूर्य कैसे घूमता है, पहले यहाँ से चला, फिर जब कर्क में पहुंचा तो कर्क से फिर वापस आया। हर एक पॉइंट मैंने लिख रखा है, इसको और गौर से पढ़िएगा। तो अक्षांशों की जो भी बात थी वो मैंने लगभग बता रखी है। इस क्लास को 1 से 2 बार देखें, और जैसे मैंने फिगर बनाया है ऐसे ही आप बनाएं, जरूर आपकी सारी बातें हो जाएंगी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे लैटिट्यूड में, देशांतर में, देशांतर कैसे होते हैं। अक्षांश और देशांतर पढ़ने के बाद एक क्लास में और रखूंगा जिसमें आपकी क्वेश्चन आंसर होंगे। तो क्लास को लगातार शेयर, क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास, बाय बाय।